बिल्कुल विफल है सरकार, कोई व्यवस्था नहीं है। नंबर मिलाइए, कभी कभी नंबर मिलते ही नहीं है कि जनता त्रस्त और बाबा मस्त है। जब सरकार को अल्टीमेटम पहले के मिल चुका था कि 72 घंटे की हड़ताल होने वाली है बिजली विभाग के द्वारा। आप एक छोटा सा काम कराने बिजली विभाग में चले जाइए, बिना घूस खाए कोई काम नहीं होता है। कि उनकी बातों को दरकिनार करते हुए जनता को भी बिल्कुल एकदम पीस रही है ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। निकलो घरों मकानों से, जंगलों बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंगलों बेईमानों से। हाय 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 जोगी जी, हाय 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 जोगी जी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जनता की मुसीबत दूर करो, दूर करो, दूर करो। पानी की किल्लत दूर करो, दूर करो, दूर करो। रोजगार की किल्लत दूर करो, दूर करो, दूर। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन देने जा रहे हैं महामहिम राज्यपाल महोदया को। और ज्ञापन में जो विषय वस्तु है बिजली की जो किल्लत हमारे शहर के अंदर आप देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, पानी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तमाम जीवन हमारा जो है उससे प्रभावित हो रहा है। बहुत सारी समस्याएं संकट में, गर्मी का दिन है, मच्छर काट रहे हैं, तमाम प्रॉब्लम्स आ गए हैं। उसको लेके हम लोगों ने आज जिला अधिकारी के द्वारा महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे और सरकार के मांग करते हैं। जब सरकार को अल्टीमेटम पहले के मिल चुका था कि 72 घंटे की हड़ताल होने वाली है बिजली विभाग के द्वारा, इसके बावजूद भी सरकार को कोई जू नहीं रख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बिजली के जो बिजली बाधित हो रही है उससे हमारे जनमानस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ हम लोग एक हल्का का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर बिजली हमारी आपूर्ति ढंग से नहीं करते हैं तो बड़े आंदोलन के लिए हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग बिल्कुल तत्पर हैं और बिल्कुल बड़ा आंदोलन के बात करेंगे। फिलहाल आज हम लोग राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल विफल है सरकार, कोई व्यवस्था नहीं है। नंबर मिलाइए, कभी कभी नंबर मिलते ही नहीं है। लोग टाल देते हैं कि हाँ चलिए आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आता है, कोई सुनवाई नहीं है, ना महिला सुरक्षा है और हर तरह से जनता परेशान हो चुकी है। और अभी विद्युत का जो मैटर चल रहा है उसमें भी देखिए लोगों के एग्ज़ाम है, बच्चों के एग्ज़ाम है, पानी की व्यवस्था से लोग जूझ रहे हैं। अब जब लाइट ही नहीं तो पानी कैसे आएगा? तो बस यही सारी बातें हैं, समझना चाहिए। सरकार एकदम कान में उसके जू नहीं रेंग रही है। अब उसको पता है जनता मूर्ख बन गई, वोट फिर दे देगी हमें, तो अब ऐसा होना नहीं है और जनता उनको जवाब देगी। पिछली सरकार में बिजली की व्यवस्था जो थी वो कम थी। पिछली सरकार ने ही जो सोलर सिस्टम तैयार किया था और उसकी वजह से आज जो है हमें बिजली तो मिल रही है, लेकिन आप एक छोटा सा काम कराने बिजली विभाग में चले जाइए, बिना घूस खाए कोई काम नहीं होता है। आप रात में भी फ़ोन करिए, उठाएंगे तो आएंगे, बना भी देंगे, लेकिन कुछ चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए बिजली विभाग में। और बिजली विभाग में जो भी कर्मचारी जो हड़ताल में बैठे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी मांगे जायज़ है। और सरकार प्रशासन जब उन्होंने समझौता कर भी लिया तो फिर अपने वादों से पीछे क्यों हट गई? अगर इन्होंने पहले से सूचना दे के हड़ताल किया था तो सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। अगर विद्युत बाधित है तो फिर उसको बहाल करने के लिए भी तो इंतजाम करना चाहिए, वो तो कुछ नहीं हुआ। इवन ये भी सूचना मिली है कि जो विद्युत केंद्र है वहाँ से खुद ही लाइट काट दी जा रही है हड़तालियों को बदनाम करने के लिए। तो गलत है ना। हम तो उनके साथ हैं, हम अपनी जनता के साथ हैं। हम यहाँ पे जो लड़ाई लड़ने आए वो जनता की लड़ाई लड़ने आए हैं। इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, जनता बेहाल है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और आप देखिए कि मरीजों को भी परेशानी हो रही है। तो बस हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए और उन बिजली हड़ताल जो कर रहे हैं कर्मचारी, उनके पक्ष में हम आज ये ज्ञापन जो है वो डीएम को देने आए। बिल्कुल त्राई त्राई कर रहे हैं। आप हर गलियों में जाके देखिए, कहीं लाइट नहीं है। और हम ये बता दें कि हमारे यहाँ कई गेस्ट लोगों को फ़ोन आए कि आपके यहाँ लाइट आ रही है। अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी से बेहाल थे, उन्होंने खुद मेरे यहाँ आने के लिए फ़ोन किया। इस तरह परेशानियाँ हैं। और बिल्कुल योगी जी को क्या है, वो आए, उन्होंने देखा, चकाचौंध करके बस चले गए। कोई मतलब नहीं है ना, जनता से कोई मतलब नहीं है कि कर्मचारी क्या करेंगे, तनख्वाह नहीं मिल रही टाइम से, उनको इतनी परेशानियां हैं, तो वो आवाज़ अपनी उठाएंगे। तो अब जनता पिसेगी क्या? जनता उनके साथ है, जो विद्युत कर्मी उनके साथ है, ठीक है, उनकी ही आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। सरकार क्यों नहीं सुन रही है उनकी? क्यों इतना 72 घंटे हो चुके हैं, अभी लाइट कहीं नहीं है। अब ये भी सुन रहे हैं कि जहाँ आ रही वो भी चली जाएगी, क्योंकि योगी जी जब तक थे तो जहाँ वो थे उस आसपास एरिया में थी,
उसके बाद वो भी चली जानी। मैं कैलाश पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी काशी प्रांत। आज हम लोग मुख्यालय पर आए हुए हैं। महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के प्रेषित करना है। चूँकि विद्युत आपूर्ति जो बनारस के अंदर ठप है पूरी तरह से, पूरे बनारस के जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुके हैं, तो सरकारों की जिम्मेदारी होती है, बिजली पानी तमाम सारी जिम्मेदारियां हैं उनकी, जो जनता को बहाल कराए। और जब विद्युत कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया अपनी मांगों को लेकर के, उन्होंने चेतावनी दी कि आप हमारी मांग को नहीं सुनते हैं तो हम इतने घंटे हम आंदोलन करेंगे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर ये कर्मचारी उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को सुलझाएं। उन्हें भी खुशहाली चाहिए, वो भी हमारे इस देश के नागरिक हैं, लेकिन उसे सरकार इतनी गर्व में चूर है कि उनकी बातों को दरकिनार करते हुए जनता को भी बिल्कुल एकदम पीस रही है ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। चूँकि अगर उन्होंने उनकी मांगों को ठुकराया या अनदेखी की तो उन्हें चाहिए था वैकल्पिक व्यवस्था देना कि किसी भी हालात में अगर हम इनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम ये विद्युत व्यवस्था बनारस के अंदर बहाल रखेंगे, जारी रखेंगे। देखिए, आंदोलन का हिस्सा है, आंदोलन का हिस्सा है, और कोई भी आंदोलन नाजायज नहीं होते, जायज़ होते हैं। इसलिए कि आंदोलन बिला वजह नहीं किए जाते। हम के किसान साल भर प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, उनकी मांग जायज़ थी। तो कहीं भी कोई मांग होती है तो जायज़ होती है। जनता इसलिए सरकार चुन के लाती है कि उनकी समस्याओं का निदान सरकार करेगी, और निदान के बजाय उल्टे दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। विद्युत कर्मचारियों की मांग भी जायज़ है, हम उनके साथ हैं, लेकिन इसलिए हम महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दे रहे हैं कि वो निर्देशित करें योगी सरकार को कि उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए त्वरित निदान दे, ताकि इस हमारे बनारस के जो जनजीवन है वो जो अस्त व्यस्त है, बिल्कुल चारों तरफ पेयजल का किल्लत है, त्राही त्राही मची हुई है, सारी चीज़ें बहाल हो सके और सारा जनजीवन देखिए, बुनियादी समस्याओं पे आंदोलन करना, ज्ञापन देना, सरकार के गुहार लगाना, ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। और उस अधिकार के तहत हम यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं, और डीएम के माध्यम से ज्ञापन जाएगा तो ऐसा थोड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार दबाव में आती है, और जन दबाव, राजनीतिक दबाव, विपक्ष अगर मजबूत है तो सरकार के ऐसे नहीं कान में जू नहीं रेंगता है। सरकार देखती है कि विपक्ष मजबूत है, कमज़ोर है। निश्चित तौर पर सड़कों पे आंदोलन होना चाहिए। अगर सड़कें खूनी हो जाएंगी तो संसद, आप समझे ना, अगर सड़कें खूनी होती है तो संसद बहरा हो जाता है, या विधानमंडल, हमारा विधानसभा का जो मंडल विधानसभा वो बहरा हो जाता है। तो आवाज़ें विधानसभा के गलियारे में गूंजनी चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, और हम अधिकार के तहत जनमानस की समस्याओं के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और अनवरत और भी आंदोलन करेंगे, बिल्कुल लड़ते रहेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं करना है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जो बिजली विभाग में हम लोगों को उपभोक्ताओं का पैसा फालतू फंड में पड़ा हुआ था, उसको एडजस्टमेंट की बात आज तक हुई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के अनुसार, तो कहाँ सुन रही है, बता दे, पहले बता। वो भी एक समस्या है कि अरबों अरब रुपया का निस्तारण आज तक नहीं हुआ। वो जनता का पैसा जो फालतू ले लिया था, उसको उनके बिल में एडजस्टमेंट करना था, वो भी नहीं हो रहा है। बिजली कर्मी भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तमाम लड़, तो फिर वो भी तो हमारे पार्ट हैं, तो हाँ पार्ट है, उनका भी हक है, मेरा भी हक है। तो सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था लेनी चाहिए थी कि अगर बिजली हड़ताल हो रहा है तो फिर जनता को, बच्चे एग्जाम चल रहा है, उसको परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। अब बताए, हमारा हक का अधिकार को भी दबा दिया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। बहुत कुछ कहना नहीं है। जैसा आप जान रहे हैं कि अभी मैं एक वक्तव्य से शुरू कर रहा हूं कि जनता त्रस्त और बाबा मस्त है। तो आप देख ही रहे होंगे कि जिस आंदोलनकारी से, देखिए 72 घंटे जब आंदोलन के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने आपका पहले ही घोषणा कर दी, तो सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए था कि हम उस बिजली विभाग के अधिकारियों से बैठकर बात करें, उनकी समस्याएं क्या है। आज के समय में अगर समस्या कोई है और उसका विरोध कर रहे हैं तो आपके ऊपर NSA लग जाएगा। अभी हमें खबर मिली है कि 600 के लगभग कुछ कार्रवाई कर दी गई है जिस पे NSA लगा दिया गया है। क्या इसका ये मतलब है कि अगर आपके विरोध में अगर कोई कार्य करे तो आप उसके पर राष्ट्रद्रोह लगा देंगे। राष्ट्रद्रोह लगाना आपके लिए जायज़ है, मगर आपके खिलाफ अगर हम कोई कार्य बोल रहे हैं तो वो नहीं है जायज़।
आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से 24 घंटे के अंदर हर जगह से त्राहिमाम मचा हुआ है, पूरे बनारस में हर कोने कोने में, चाहे वो कजाकपुरा हो, चाहे मैदागिन हो, चाहे पहाड़िया हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में खुद योगी जी आके बैठे हुए थे वहाँ क्षेत्रों में क्या हाल किया गया है। वहाँ पे लाइटें नहीं हैं। आप G20 का प्रोग्राम करना चाहते हैं, बाहर देश से लोगों को बुला के ये हमारे देश की व्यवस्था दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में व्यवस्था नहीं है। भैया आप इस चीज़ को समझिए कि अगर किसी सरकार का विरोध करना अगर इस संविधान में गलत है तो समझ लीजिए कि पूरा देश इस समय विरोध कर रहा है। तो आप पूरे देश पे आप विद्रोह का NSA लगा देंगे, राष्ट्रद्रोह लगा देंगे। आप हर विद्रोह, चाहे छात्र राजनीति कर रहा है तो उस पर आप विद्रोह कर देंगे। आज छात्रों को अगर बोर्ड की परीक्षा है और लाइट की सुविधाएं नहीं है, उन्होंने एग्जाम कैसे देंगे? छात्रों की राजनीति आप कर रहे हैं, छात्रों को आप क्या दे रहे हैं? आज तक आपने रोजगार नहीं दे पाए, आज तक आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं आप दे भी रहे थे आज उसको छीनने का काम आपने कर दिया और राष्ट्रद्रोह लगा रहे हैं उन कर्मचारियों पर जिनको आपको बहाल करके कम से कम सुविधाओं को बहाल करना चाहिए। इस तरीके की सुविधाएं गलत हैं, हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। और आने वाले समय में अगर सरकार ये चीज़ को नहीं मानती है तो बनारस की धरती पे एक प्रखर आंदोलन की तैयारी आम आदमी पार्टी करने जा रही है। जय हिंद, जय भारत। शहर में भीषण विद्युत समस्या को देखते हुए तत्काल समाधान से संबंधित इंकलाब जिंदाबाद, पूर्ति बहाल करो।